ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाओं में आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.28 आध्यात्मिक प्रकरण। राम आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत। राम भक्ति को लोग भावोन्माद भर में सीमित कर लेते हैं और सोचते हैं कि कल्पना की उड़ानें और क्रियाकांडों की छुटपुट कल्पनाएं करते रहने से भक्ति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और उसके वर्णित महात्म का लाभ सहज ही मिल जाएगा। बाल बुद्धि वाले इसके लिए राम शब्द का जप, उच्चारण, कीर्तन आदि पर्याप्त मान लेते हैं और सोचते हैं कि यह सरल बाल क्रीड़ा किए हुए पापों का दंड समाप्त करने के लिए बहुत है। जिह्वा द्वारा किया हुआ जप अथवा भगवान की लीला पुस्तक का पाठ पारायण ईश्वर को प्रसन्न करने का, उनका अनुग्रह उपलब्ध कराने का अति सरल उपाय है, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। राम भक्ति गुण कर्म प्रधान है, उसमें चिंतन ही नहीं चरित्र भी उच्च कोटि की का बनाने की बात अविच्छिन्न रूप से जुड़ी है। उत्कृष्ट चिंतन द्वारा व्यक्ति को सर्वोत्मुखी विकास परिष्कार की ओर अग्रसर करना और अपनी क्षमता, योग्यता एवं संपदा को स्वार्थ प्रयोजनों में निर्वाह मात्र के लिए न्यूनतम मात्रा में लगाकर शेष को लोक मंगल के लिए परमार्थ प्रयोजनों में नियोजित करना, यह सच्ची भक्ति के सुनिश्चित लक्षण हैं, जिसमें जीभ की नोक से की गई बकझक और हाथों के सहारे वस्तुओं की हेराफेरी वाले क्रियाकांड से आगे बढ़कर अंतःकरण में भगवत भक्ति की स्थापना की होगी। उसे अपने गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता के रूप में उस स्थिति का परिचय देना होगा। अपने दोष दुर्गुण को ढूंढने और उन्हें चुन चुन कर बुहार फेंकने का साहस करना पड़ेगा। साथ ही सद्गुणों की दैवी संपदा से अपने मन मंदिर का श्रृंगार और व्यवहारिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों का परिष्कार करना पड़ेगा। ऐसा समर्थ और प्रखर अध्यात्म ही रामायण को अभीष्ट है। राम कथा के माध्यम से जिस राम भक्ति का प्रतिपादन किया गया है वह वस्तुतः आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्म परिष्कार की प्रेरणा से ही उत्प्रोत है। इसी श्रुति सम्मत और आप्त पुरुषों द्वारा कार्य रूप से लाई गई आध्यात्मिकता को अपनाने की प्रकाश प्रेरणा रामायण के प्रत्येक अक्षर में भरी पड़ी है। राम का अवतार और उनका तथा उनके अनुयायियों का समस्त चिंतन एवं चरित्र इसी धुरी पर घूमता है। सच्ची आध्यात्मिकता को जनसाधारण के गले उतारना और सज्जनोचित मानवतावादी रीति नीति व्यवहार में समाविष्ट करना, यही राम कथा का उद्देश्य है। विडंबनाओं में उलझनों की अपेक्षा हमें इन्हीं सत्प्रेरणाओं को अपनाकर रामायण के एकमात्र उद्देश्य को पूरा करना उचित है। तुलसीदास जी ने भगवान राम के गुणों को स्मरण करके उनसे अपने जीवन को संपन्न और सार्थक बनाने को आग्रह बार बार किया है। उनकी महिमा भी कही है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान के गुण समूह संसार में सब प्रकार मंगल देने वाले हैं। उनसे मुक्ति, धन, धर्म और सद्गति प्राप्त हो सकती है। स्पष्ट है कि भगवान के जीवन में जिन गुणों का बाहुल्य है उन्हें उपासक अपने जीवन में भी विकसित करें तो लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सफलताएं पा सकते हैं। इन गुणों के महत्व में आगे कहा है, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल वृत धर्म नेम के। समन ताप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। यह गुण ज्ञान वैराग्य और योग के लिए, गुरु और भवरोगों के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार सिद्ध होते हैं। भगवान के प्रति प्रेम पैदा करने में
सद्गुण माता पिता तथा धर्म नियम आदि बीज रूप हैं। पाप, कष्ट और दुख का शमन करने वाले तथा परलोक और लोक को नष्ट न होने देने वाले संरक्षक हैं। विचार यानी ज्ञान रूपी राजा के मंत्री और योद्धा तथा लोभ आदि को सोखने में कुंभज ऋषि की तरह समर्थ यही गुण है। काग काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र दवारी के। यह सद्गुण मनुष्य के मन रूपी जंगल में फिरने वाले काम, क्रोध आदि कलयुग के दोषों को मारने के लिए सिंह शावक हैं। भगवान शिव को यह अतिथि की तरह प्रिय हैं और दरिद्रता रूपी अग्नि को बुझाने के लिए इच्छानुसार बरसने वाले मेघ हैं। मंत्र महामुनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह तुम दिन कर कर के सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सर्प के जहर को दूर करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग यही सद्गुण है और यही भाग्य के अशुभ लेखों को मिटाने में समर्थ है। अर्थात अपने दुर्गुणों के कारण ही अशुभ कर्म होते हैं जिनके प्रभाव से भाग्य बिगड़ता है। सद्गुणों से बढ़कर श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त होने से दोष स्वतः प्रभावहीन हो जाते हैं। मोह रूपी अंधकार को ये सूर्य किरणों की तरह मिटा देते हैं। सेवा करने वाले को उसी तरह पालते हैं जैसे मेघ धान को पालते हैं। जग हित निरुपधि साधु लोग से पावन गंग तरंग माल से। इसी श्रृंखला में इन गुणों को भी कहा है। संसार के हित के लिए छल रहित सच्चे संत और पवित्र करने के लिए गंगा की तरंगों के समान है। और अंत में कहा है कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दम्भ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईधन अनल प्रचंड। भगवान राम के गुण कुमार्ग, कुतर्क, गलत गतिविधियों, कलयुग के कपट, घमंड तथा पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन को जलाने के लिए अग्नि। रामचरितमानस की सरोवर से उपमा दी गई है। इस संदर्भ में श्री रामचंद्र जी के यश गुणों को सुंदर जल बताया है तथा उसी प्रसंग में कहा है सो जल सुकृति सालिहित होई राम भक्ति जग जीवन सोई। मेहा महिगत सो जल पावन सकली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सु मानस सुथल धीराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। भगवान के शुभ चरित्र रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारक हैं। राम भक्तों के लिए तो जीवन रूप ही हैं, अर्थात इससे सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है और भक्त उसी के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। यह जल मेधा रूपी भूमि ने सोख लिया तथा कानों के मार्ग से एकत्रित होकर अंतःकरण में भर गया। वहाँ स्थिर होकर निर्मल हुआ और सुंदर सुशील सुखद हो गया, सुंदर शीतल सुखद हो गया। तात्पर्य यह कि भगवान के गुणों की यश गाथा बुद्धि में धारण की जाए। कानों के द्वारा उसे केवल एकत्रित किया जाता है, उसका उपयोग तो अंतःकरण में स्थिर होने से होता है। यह ज्ञान सरोवर विवेक चक्षुओं से देखा जाता है और तभी मन उसे स्वीकार कर लेता है। ज्ञान नयन निरखत मन माना। भगवान की अनेक महानताओं में कुछ विशिष्ट महानताएं हैं। उनकी बलशीलता, बुद्धिमत्ता, तेजस्विता, धर्मपरायणता और सद्गुण संपन्नता, ये विशेषताएं राम के अनुयायियों को भी अपने भीतर बढ़ानी चाहिए। जामवंत कहते हैं सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सर्वगुण संपन्न कहा है। संपूर्ण गुणों से युक्त वह श्री राम जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। सच सर्व
गुणोपेतः कौशल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानि। वाल्मीकि रामायण में विभिन्न स्थानों पर श्री राम के लिए जिन गुणवाचक संबोधनों का प्रयोग किया गया है वे श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्तित्व के परिचायक हैं। उसमें पहला है नियतात्मा यानी नियत स्वभाव, अर्थात श्री राम निर्विकार हैं, उनका मन अपने वश में है, वे मन के वश में नहीं है। दूसरा है महावीर। वीर शब्द का अर्थ है शक्ति, अतः महावीर का अर्थ होगा अचिंत्य विविध विचित्र शक्तिशाली, विविध प्रकार की विचित्र महाशक्तियों से संपन्न है। तीसरा है द्युतिमान। द्युति शब्द का अर्थ है प्रकाश, अतः द्युतिमान का अर्थ है प्रकाशमान होता है, परंतु प्रकाश सब पदार्थों में है, इसलिए श्री राम स्वाभाविक प्रकाश से युक्त है। तीसरा है धृतिमान। धृति शब्द का अर्थ है आनंद, अतः धृतिमान शब्द का अर्थ निरतिशय आनंदवान होता है। श्री राम निरतिशय आनंद गुणों से संपन्न है। पांचवा है वशी, का अर्थ है जितेंद्रिय, अर्थात श्री राम अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं। छठवां है बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ है सर्वज्ञ, सब वस्तुओं के ज्ञाता श्री राम है। महेश्वर तीर्थ के मत में बुद्धिमान का अर्थ प्रशस्त बुद्धि संपन्न है। श्री राम सद्बुद्धि संपन्न है। सातवां है नीति। इस नीति शब्द का अर्थ है मर्यादा। नीतिमान अर्थात मर्यादावान, मर्यादा पालक है। आठवां है वाग्मी। इसका अर्थ है प्रशस्त वाक अस्य अस्तिति वाग्मी। प्रशस्त यानी पवित्र, अर्थात श्री राम पवित्र वाणी, वेद के प्रवर्तक और वाणी का श्रेष्ठ प्रयोग करने में कुशल है। नौवां है स्त्रीमान। स्त्री शब्द का अर्थ है विभूतिमान, अर्थात लौकिक एवं पारलौकिक विभूतियों के भी स्वामी हैं। दसवां है शत्रु निर्वहन। मर्यादा के प्रतिकूल चलने वालों को वे नष्ट करने में समर्थ हैं। भगवान राम के शील स्वभाव के अवयवों को तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इस तरह गिनाया है। सुन सीतापतिशील स्वभाव। वे अवयव इस प्रकार हैं। अक्रोध यानी कभी किसी ने राम के चंद्रमुख पर रिस की रेखा नहीं देखी। सौहार्द यानी खेल में जीतकर भी हार मान लेना। कृत को विस्मृत कर तनिक भी अभिनय पर पश्चाताप करना। चरण के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार। क्षमा और सहिष्णुता परशुराम प्रसंग में दिखती है। औदार्य यानी कैकेयी के विषय में उनकी उदारता दिखती है। कृतज्ञता हनुमान के प्रति। अदोष दर्शन एवं गुण ग्राहकता सुग्रीव और विभीषण के प्रसंग में। यशोलिप्सा में अनासक्ति तथा निरहंकारिता। भक्तोद्धार की प्रशंसा से मुँह छिपाना और सुकृत प्रणाम की बार बार चर्चा कर। मानस कथा प्रसंग में श्री राम के गुणों से सभी प्रभावित होते पाए जाते हैं। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि राम जिस प्रकार मुझको प्रिय है वैसे ही समस्त सेवक, मंत्रियों, नागरिकों और हमारे मित्र शत्रु को भी प्रिय है। मानो आपका माने कि वशिष्ठ जी का आशीर्वाद शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। महापुरुषों का सच्चा आशीर्वाद जिन्हें मिलता है वे लोकप्रिय एवं यशस्वी बनाने वाले सत्कर्मों में निरत रहते हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरिमित्र उदासी, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु धनु धरि सोही। भगवान राम स्वयं तो गुणवान हैं ही, अपने स्वजनों को भी उसी मार्ग में परमानंद प्राप्ति का विधान सुझाते हैं। राज तिलक के बाद उन्होंने सभी प्रयोजनों को इसी मार्ग का अवलंबन लेने के लिए कहा। परमानंद ब्रह्मानंद और कुछ नहीं, आंतरिक परिष्कार की वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने अंतरंग दोषों और बहिरंग से मुक्ति पाकर उत्कृष्ट आदर्शवादी प्रवृत्तियों से अपने व्यक्तित्व को उत्प्रोत कर लेता है। इसके लिए उसे किन दोषों को त्यागना और किन को अपनाना आवश्यक है, इसकी चर्चा रामायण में की गई है
और उसी परिष्कृत स्थिति को परानंद संदोह बताया गया है। त्याग ने योग दुर्गुण इन चौपाइयों में इस प्रकार है: बैर, झगड़ना, ईर्ष्णाएँ, भीरुता यानी कायरता, लिप्सा, तृष्णा, अभीष्ट उपलब्धि में आतुरता, स्वामित्व एवं प्रभुता का अहंकार, भाव शून्य निश्चल मन स्थिति, पाप कर्मों में अभिरुचि, आवेशग्रस्त उत्तेजित एवं क्रोधी प्रकृति, आलस्य, अदूरदर्शिता, कुसंग, विषयाशक्ति, प्रेम भावना का अभाव, अवांछनीय संभाषण, ईश्वर विमुखता, मद, संबंधित व्यक्तियों का अनावश्यक मोह, उपलब्ध वस्तुओं का पूर्ण लोभ, दुराग्रह और कुतर्कनाएँ। इन दोषों का त्याग और इनके प्रतिपक्षी सद्गुणों का धारण, यही वास्तविक ईश्वर भक्ति और आत्म कल्याण का परमानंद का राजमार्ग है। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताई सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगत पक्ष दृढ़ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मदमोह, जाकर सुख सो जानई, परानंद संदोह। यह सुझाव देते समय उन्होंने अपने प्रिय व्यक्ति की मर्यादा भी बताई। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अस्तु, हमें प्रभु प्रिय बनना चाहिए, उनके गुणों का अनुसरण करके उनके बताए अनुशासन का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये श्रेष्ठ मार्ग है। इति श्री। आज की कथा यहीं है तक है। आगे की श्रृंखला में कल गुणों की उपयोगिता और उसकी महत्ता का स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।